मैं आपको इंडिया के दिल में वापस ले चलता हूँ, मुगल दरबारों और राजपूत महलों से दूर, गोंडवाना के जंगलों, पहाड़ियों और वादियों में। यहाँ इंडिया की सबसे पुरानी और बड़ी ट्राइब्स में से एक गोंड्स ने एक ऐसा एम्पायर बनाया जिसकी गूंज आज भी इस जमीन पर सुनाई देती है। कहानी 1328 में शुरू होती है, जब यादव राय नाम के एक विजनरी ने गोंड किंगडम की नींव रखी। एक बार सोचिए, सिंघौरगढ़ में एक कैपिटल, बाद में चौरागढ़ और फिर रामगढ़ में शिफ्ट हुई। जैसे जैसे गोंड्स ने अपना राज फैलाया, उनका किंगडम कोई जंगल का छोटा सा टुकड़ा नहीं था। यह सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ था, जिसमें आज का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यहां तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से भी शामिल थे। 15वीं से 17वीं सेंचुरी तक गोंड एम्पायर सच में बहुत बड़ा हो गया था। यह पावरफुल स्टेट्स गढ़मंडला, चांदगढ़, खेरला और देवगार में बंटा हुआ था, जिनमें से हर एक ने हिस्ट्री पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। चांदगढ़ फॉर एग्जाम्पल 9वीं सेंचुरी में ही रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आगे था, सोचिए जरा। लेकिन जो चीज गोंड लेगेसी को सच में जिंदा करती है, वो हैं इसके रूलर्स। संग्राम शाह हैं, जो एक ताकतवर वॉरियर किंग थे, जिन्होंने 1510 से राज किया और 52 किले जीते। जी हाँ, 52। वो सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, वो एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने सिक्के ढाले और अपने किंगडम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके बेटे दलपत शाह ने इस लॉ को जलाए रखा, लेकिन डेस्टिनी के पास बड़े प्लान थे। उनकी जल्दी मौत के बाद उनकी वाइफ रानी दुर्गावती ने रीजेंट के तौर पर कमान संभाली। वो एक लेजेंड है, बहादुर, क्लेवर और बहुत इंडिपेंडेंट। जब 1564 में मुगल जनरल आसफ खान ने अटैक किया, तो उन्होंने सामने से लीड किया, सरेंडर करने की बजाय मौत को चुना। उनका सैक्रिफाइस आज भी लाखों को इंस्पायर करता है। और फिर देवगढ़ के बख्त बुलंद शाह हैं, जिन्होंने अपने किंगडम को नागपुर और उसके आगे तक फैलाया। और भोपाल की रानी कमलापति, जो रेजिलियंस का एक आइकॉन है। यहाँ तक कि कॉलोनियलिज्म के बुरे दिनों में भी 1857 के रिवोल्ट के दौरान शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे गोंड लीडर्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए। बेशक कोई भी गोल्डन एज हमेशा नहीं रहती। 18वीं सेंचुरी तक मराठा इन्वेजन्स ने गोंड स्टेट्स को कमजोर कर दिया और आखिरकार ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। लेकिन गोंड्स ने अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोई। आज भी उनकी ट्रेडिशन सेंट्रल इंडिया के जंगलों और गांवों में गूंजती है। वाइब्रेंट वॉल पेंटिंग्स से लेकर सोलफुल फोक सॉन्ग्स तक, गोंड्स नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन रखते हैं। उनकी लैंग्वेज गोंडी पुरानी द्रविडियन फैमिली का हिस्सा है, और उनके फेस्टिवल्स और रिचुअल्स जंगलों, नदियों और वाइल्डरनेस की स्पिरिट्स को सेलिब्रेट करते हैं। गोंड एम्पायर शायद पॉलिटिकल मैप से मिट गया हो, लेकिन उसकी स्पिरिट जिंदा है, अपने लोगों की हिम्मत में, अपनी आर्ट की खूबसूरती में और अपने डिसेंडेंट्स के प्राइड में। अगली बार जब आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में सोचें, तो गोंडवाना को याद रखिएगा, एक ऐसी जमीन जहां हिम्मत, रेजिलियंस और हेरिटेज है जो भूली नहीं जा सकती।